अभी तक हमने फिजिक्स चैप्टर 4 में वर्क एंड एनर्जी एंड पावर में हमने क्या पढ़ा है। वर्क हमने पढ़ लिया, एनर्जी हमने पढ़ ली, फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, काइनेटिक एनर्जी पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया। अभी हमारे पास बचा है पावर और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बचा हुआ है। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन हमने सारे क्वेश्चन करा दिए थे। पहला भी हो गया होगा आपसे, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया होगा, तीसरा क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने, चौथा भी कर लिया था, पाँचवा भी कर लिया होगा आपने, छठा भी कर लिया होगा, सातवां भी कर लिया होगा। ये सातों क्वेश्चन हमने सातवां आपको हमने होमवर्क दिया था। अगर आप बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg का मास है उसका, और वेलोसिटी हमको दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितने पे? 2 सेकेंड पे। ये क्वेश्चन आपसे हुआ था कि नहीं? आप कमेंट में आंसर नहीं आया है, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसमें देखिए आपको मास दे रखा है 2 kg और वेलोसिटी दे रखी 20 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड के बाद हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो इसमें सबसे पहले हम लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला लगाएंगे। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे एस बराबर ut प्लस 2at स्क्वायर का। यू हमको पता है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, टी दे रखा है 2 सेकंड का। ए भी हमको पता है, एक्सेलरेशन यानी ग्रेविटी हमको क्या दे रखी है, जी बराबर क्या दे रखी है, जी बराबर आप मान लीजिए 10, जी बराबर 10 मान लेंगे। यहाँ पर आपको यू की वैल्यू 20 दे रखी है, टी की वैल्यू 2 दे रखी है, ए की वैल्यू 10 दे रखी है, टी की वैल्यू 2 दे रखी है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एस की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। एस की वैल्यू यहाँ पर 20 मीटर आ गई और हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। यहाँ पे m हमको पता है 2 kg दे रखा है, g हमको पता है 10 है, h हमको अभी पता चल गया है 20 मीटर आया है। इसमें फार्मूला पुट करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। इसमें आप पुट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 400 जूल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पावर के बारे में है, जैसे पावर के बारे में है तो यहाँ पे कुछ फिगर दे रखे, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे एक बुढ़ा आदमी एक यंग मैन है, दोनों को रेट ऑफ डूइंग जो है दोनों का अलग अलग है। बुढ़ा आदमी एक काम को 10 मिनट में कर रहा है, अगर ये वही यंग आदमी एक काम को 5 मिनट में करेगा तो रेट ऑफ डूइंग वर्क दोनों का अलग अलग है। ये यंग आदमी ये जल्दी काम करेगा, ये जो बुढ़ा आदमी है थोड़ा लेट में काम करेगा। सेम इसी प्रकार से ये जो ट्रेन है इसकी हॉर्स पावर जो है, यानी इस इंजन का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, जो ट्रेन को खींच ले रहा है पूरा। ये बल्ब है, बल्ब जल रहा है तो कितना वाट का ये पावर ले रहा है, ये हो गया। और जो है ये आपका डोमेस्टिक मीटर है, इसमें आपको मीटर रीडिंग किलो वाट आवर में नापनी पड़ती है। ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि यहाँ से एनर्जी, अगर यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों की एनर्जी क्या है? कंजर्व है, यानी इसके पास जो एनर्जी है अगर ये फॉर्म को चेंज कर रहा है तब भी इसकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी हम बताया कि ये बुढ़ा आदमी और ये जवान आदमी यानी यंग मैन और ओल्ड मैन, दोनों का रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है अलग अलग है, यानी दोनों की पावर अलग अलग है। बुढ़े आदमी के पास कम पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क टाइम ज़्यादा लगाता है। ये यंग मैन जो है वो टाइम कम लेता है और रेट ऑफ डूइंग इसका ज़्यादा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क बहुत ज़्यादा है इसका। तो हम पावर क्या कह सकते हैं? पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो जो अभी हमने यंग मैन को देखा था, यंग मैन को उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या था? ज़्यादा था, यानी उसके पास पावर क्या थी? ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड मैन। तो हम क्या कह सकते हैं? वी कैन ऑब्टेन द पावर बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय द टाइम टेकन फॉर द डूइंग द वर्क। यानी अगर हमको पावर निकालनी है, पावर को क्या करना है? निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वर्क डन कितना हुआ है और कितने टाइम में हुआ है, दोनों का क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। हमको क्या पता चल जाएगा? पावर कितना यूज हुआ है, या पावर कितना हमने यूज किया है इसमें काम करने को। द पावर इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी एक यूनिट टाइम में कितना वर्क हो रहा है, एक सेकेंड में कितना वर्क हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? पावर कहेंगे। ठीक है, इसको P/W/T लिखेंगे। ठीक है, वर्क इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जैसे अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने में, अभी पिछले पार्ट में हमने देखा था, वर्क करेंगे तो हम एनर्जी को क्या करेंगे? लॉस करेंगे, एनर्जी कंज्यूम होगी। तो वर्क डन करने में एनर्जी कंज्यूम हो रही तो क्या हो जाएगा? इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट एट विच द एनर्जी इज कंज्यूम्ड। द पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। पावर क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन नहीं है। जब हम कोई काम करेंगे तो हम एनर्जी का क्या करेंगे?
लॉस करेंगे या एनर्जी हमारी कंज्यूम होगी। तो व्हेन वर्क इज डन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम, जब कोई वर्क हो रहा है तो उसी जितना वर्क होगा उसी इक्वल अमाउंट में एनर्जी भी क्या होगी, कंज्यूम होगी। तो एनर्जी के टर्म में हमने किसको कैसे डिफाइन किया है कि रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इसको हम कहेंगे पावर कहेंगे। रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ये एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। इसको हम पावर को क्या लिख सकते हैं, E/T भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, यूनिट ऑफ पावर पढ़ेंगे। यूनिट ऑफ पावर, हम पावर को कैसे मेजर कर सकते हैं, तभी हम देखें कि पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन, पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो W/T क्या हो जाएगा, जूल बाई सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड, जिसको हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज़ वाट एंड डिनोटेड बाई कैपिटल W, इसको हम W से डिनोट करते हैं। एक वाट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन अप्लायंसेज विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल, यानी 1 जूल पे 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क हो रहा है। यानी इसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की पावर क्या बताती है कि किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रही है, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है बाय द अप्लायंसेज। और वाट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है पावर नापने की, और बहुत सारी यूनिटें होती है जैसे किलो वाट, सम बिगर यूनिट्स आर पावर इज कॉल्ड किलो वाट, जिसको हम KW से डिनोट करते हैं, मेगा वाट जिसको MW से डिनोट करते हैं। आप हमको कमेंट में बताइएगा कि 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1 मेगा वाट में कितना वाट होता है, ठीक है। एक यूनिट और होती है पावर नापने की, जिसको हम HP कहते हैं, यानी हार्स पावर कहते हैं, हार्स पावर, जिसको हम बड़ी बड़ी मशीनों को पावर नापने में भी यूज़ करते हैं। और एक हार्स पावर वैल्यू कितनी होती है, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब जो हम घरों में या दुकानों पे यूज़ करते हैं, उसमें हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं। जो हमारे घर में लगा होता है ऐसा मीटर, किस यूनिट पे रेटिंग आती है, किस यूनिट आती है, किलो वाट आवर में, उसमें वाट में बिजली नहीं आती। वाट में क्यों नहीं आती, द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ किलो वाट आवर, यानी 1 घंटे में कितना किलो वाट हमने यूज़ किया है, इसको हम कैसे लिखते हैं, किलो वाट आवर, KWH। जूल रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल क्या है, सबसे स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एक कन्वीनियंस नहीं होता, इनकन्वीनियंस टू यूज़ द वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जहाँ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इसके लिए किलो वाट यूज़ करेंगे। तो 1 किलो वाट आर कितना होता है, इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, amount of electrical energy consumed when an electrical appliances having the power of 1 kilowatt is used for 1 hour। 1 घंटे के लिए अगर हम उस अप्लाइंसेस को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के, जिसकी रेटिंग 1 किलोवाट है 1 घंटे के लिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 किलोवाट कहेंगे, ठीक है। जिसके पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ज़्यादा काम करेगा, वो उतना तेज़ काम करेगा। जैसे ट्रेन के पास ज़्यादा पावर होती है, वो ज़्यादा भारी सामान खींच सकता है एज़ कम्पेयर टू कार एंड बाइक्स। और 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट होता है। सो वी कैन से डैट 1 किलोवाट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ 1000 वाट इज़ यूज्ड फॉर द 1 आवर। इसको हम क्या कह सकते हैं, 1000 वाट का जब अप्लायंसेज यूज़ हो रहा है 1 घंटे के लिए, तो हम इसको क्या कहेंगे, 1 किलोवाट आवर का जो है एनर्जी कंज्यूम हुआ है। पर यूनिट जो आता है हम लोग के घरों में वो किलो वाट में आता है। 1 किलो वाट हमने यूज़ किया है तो 1 यूनिट हो गया, 250 किलो वाट यूज़ किया है तो 250 यूनिट हो गई। अभी हम पढ़ेंगे इसका रिलेशन क्या है, किसके किसके बीच में रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। 1 किलो वाट में कितना, 1 किलो वाट आवर में कितना जूल होता है, ये हमको जानना है, इसमें रिलेशन उसको जानते हैं। 1 किलो वाट आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। और 1 किलो वाट में कितना होता है 1000 वाट हो जाता है। और 1 घंटे के लिए 1000 वाट 1 घंटे के लिए हम जानते हैं 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 वाट बराबर यानी 1 पावर बराबर क्या था, W/T था ना। तो यानी 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो 1 किलो वाट आर क्या हो जाएगा, 1 किलो वाट आर क्या हो जाएगा, 1000 जूल पर सेकेंड फॉर 1 आवर, यानी 1000 जूल पर सेकेंड यूज़ हो रहा है 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 1 घंटे में होता है 60 × 60 सेकंड, यानी 60 मिनट। 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में मतलब 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है।
1 घंटे में कितना हो जाएगा 60 × 60 सेकेंड। तो 1 किलोवाट आवर को हम क्या ले सकते हैं 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड। इसको हम क्या ले सकते हैं 36 लाख जूल लिख सकते हैं इसको हम, या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिख सकते हैं। 36 लाख जूल लिखेंगे या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिखेंगे। तो यह है किलोवाट और जूल में रिलेशन, यानी 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करना है ट्रांसफॉर्म करना है, कन्वर्जन करना है। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, कह रहा है चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने को ही हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बच्चे पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ये अगर हाइट पे खड़ी है एक बॉल लेके, तो इसकी इस बॉल में क्या है पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये बॉल ये बच्ची इसको छोड़ दे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, कैसे कन्वर्जन हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। सेम इस प्रकार से इसमें देखेंगे, ये जो आपका ये जो झूला लगा हुआ है आपने देखा होगा, इसमें भी सेम होता है। जब ये एक ऊपर पोजीशन पे रहती है, इस मैक्सिमम हाइट पे रहती है, इस पर पोटेंशियल एनर्जी रहती है। जब यहाँ मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है, यानी बीच के पॉइंट पे आ जाती है, तो इसके पास क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, ये कन्वर्जन होता रहता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये ड्राइव कर रहा है, हाई ड्राइव एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे जब ये खड़ा था इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अभी यहाँ से डाइव मार रहा है यानी छलांग लगा रहा था, तो इसके अब यहाँ पे इसके पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, तो एनर्जी का क्या कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं चेंज करना है एनर्जी को। जैसे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जैसे डैम में पानी इकट्ठा हुआ रहता है, जैसे ये है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो यहाँ पर डैम में पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है, इस डैम में पानी इकट्ठा हुआ है और जो है यहाँ से ये पानी इकट्ठा हुआ है, और यहाँ से अगर हम अभी इसके पास क्या है पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसको जो है छोड़ दे पानी को, तो ये काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूविंग जब मोशन के कारण जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो पोजीशन के कारण होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पानी को छोड़ दें, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है, फिर ये पानी जाएगा इस टरबाइन, यहाँ टरबाइन लगा, उस टरबाइन से टकराएगा, टरबाइन से टकराएगा तो ये जो टरबाइन क्या है रोटेट होने लगेगी। रोटेट होने के और इसी टरबाइन के साथ जो है जनरेटर कनेक्टेड हुआ है, तो अगर टरबाइन रोटेट करेगी तो जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा और जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये जो है एनर्जी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा आपके घरों में या डोमेस्टिक या कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ओवरव्यू है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसे काम करता है, कैसे एनर्जी को कन्वर्ट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। आगे क्या है, आगे है थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट मतलब थर्मल एनर्जी को कैसे कन्वर्ट कर रहा है, किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे कोयले को जो है ये बड़े बड़े स्टीमर लगे हुए हैं, इसमें स्टीम किया जाता है कोयले को, इसके बाद इसमें अलग प्रोसेस से इसको जो है यहाँ जनरेटर और टरबाइन यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं जनरेट किया जाता है। ये हो जाता है थर्मल पावर प्लांट का, ये भी एक कन्वर्जन का एक एग्जाम्पल है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब एनर्जी कन्वर्टर डिवाइसेस बहुत सारी होती हैं जिसके द्वारा हम एनर्जी क्या करते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये क्या है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये मोटर क्या करता है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जैसे कि हम फैन चला सकें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, फैन रोटेट कर रहा है तो रूम कूल हो जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है। मोटर यूज़ करते हैं सबमर्सिबल में, पानी को पंप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मोटर। उसके बाद क्या है आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो है कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में, जिससे हम अपने कपड़े को आयरन कर पाते हैं। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्स्ट कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में, देन इसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी ये भी कन्वर्जन कर रहा है, ये सब कन्वर्टर हैं। रेडियो क्या करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, फिर इस एनर्जी को क्या करता है साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाती है, फिर उसके बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। अब जो है ये स्टीम इंजन जो है, स्टीम इंजन क्या करता है, स्टीम इंजन कन्वर्ट करता है क्या हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, उसके बाद इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे पहले ट्रेनें चली करती थी तो उसमें हम स्टीम लगाया करते थे, यानी कोयले को स्टीम करके चलाया करते थे। तो क्या करता था पहले स्टीम इंजन क्या करता था हीट एनर्जी कन्वर्ट करता था स्टीम को, स्टीम हीट में कन्वर्ट होता था, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता था, फिर मैकेनिकल एनर्जी में। सेम इसी प्रकार से कार इंजन जो है,
कार इंजन क्या करता है, कार इंजन क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी आप पेट्रोल को किस में कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी में, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कार जो है आगे बढ़ती रहती है। जो बैटरी होती है, ये जो बैटरी है केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और गैस स्टोव जो होता है ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी जो कुकिंग गैस की होती है यानी एलपीजी वगैरह का, उसको हीट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जो सोलर वाटर हीटर है, ये सोलर वाटर हीटर जो क्या करता है, सोलर वाटर हीटर जो है कन्वर्ट करता है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है कि इसको लाइट एनर्जी को इनटू हीट एनर्जी को, लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। और ये जो सोलर सेल होती है, सोलर सेल क्या करता है, सोलर सेल कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये कुछ जो है कन्वर्टर थे जो यूज किए जाते हैं एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यूज़ करने के लिए। कुछ लाइफ के एग्जांपल थे जो हम लोग यूज़ करते हैं, देखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी को कंजर्व करना, यानी एक फॉर्म से एनर्जी को कंजर्व करना मतलब एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, जैसे इस पेंडुलम में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रही है, लेकिन पोजीशन ए बी सी तीनों जगह पे एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। कह रहा है व्हेन एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, अभी हम जो पिछले स्लाइड्स में देखा हमने, ट्रांसफॉर्म कर रहे थे एनर्जी को, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी क्या रहती है, रिमेन सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है एनर्जी। व्हेन एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर देयर इज नो लॉस, इसमें ना कोई लॉस होता है और ना ही कोई गेन होता है एनर्जी का, ठीक है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसमिशन रिमेन सेम, यानी एनर्जी जो पहले थी और जो बाद में चेंज हुई है, दोनों में कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो इसलिए वो दोनों एनर्जी सेम हो रही है, LHS बराबर RHS हो रहा है, ठीक है। जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट कर रही है लाइट एनर्जी में बल्ब, तो जो है उसमें क्या कर रहा है, उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, वेस्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लेकिन जो है सम ऑफ एनर्जी जो है उसमें क्या वेस्ट हो रही है लेकिन ड्यूरिंग कन्वर्जन, लेकिन टोटल एनर्जी जो है सिस्टम का क्या है, रिमेन सेम हो रहा है, दोनों टोटल एनर्जी सिस्टम का सेम है। इसे फ्री फॉल ऑफ बॉडी, फ्री फॉल ऑफ बॉडी हो रही है तब भी उसकी एनर्जी सेम हो रही है, तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये पेंडुलम है, इसमें देखिए जब पोजीशन क्या है, पोजीशन बी पे है ये पेंडुलम, इसके पास को केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है इस वक्त पोजीशन बी पे। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, जब बॉब को हम रीच करते हैं सेंटर ऑफ पोजीशन ए पे, जब पोजीशन ए पे जाता है बॉब, यानी ये जो लगा हुआ है, जब पोजीशन ए पे जाएगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, लेकिन इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी पॉइंट ए पे, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब पोजीशन ए से पोजीशन सी की तरफ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यानी पोजीशन ए से सी की तरफ जब जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम थी ए पॉइंट पे, और जो है जब सी की तरफ जाएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी घटती हुई जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी, और पोजीशन सी पे जब पहुँच जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी सेम हो रही है, ठीक है। पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई है, और पोजीशन ए पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी हाई है, पोटेंशियल सी और पोजीशन सी पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन बीच में दोनों पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी इंटरमीडिएट है, दोनों चीज़ें हैं, दोनों है, पोटेंशियल भी है, काइनेटिक एनर्जी दोनों चीज़ें हैं। पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है तो काइनेटिक इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है तो काइनेटिक डिक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और आपका ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल के बारे में, इसके कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा अ बॉडी डज 20 जूल ऑफ वर्क, यानी 20 जूल को वर्क कर रही है इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। व्हाट इज़ पावर, इट्स पावर, हमसे कह रहे हैं इसका पावर आप ज्ञात करिए, आप क्या पावर फाइंड करिए। तो हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, W/T, यानी वर्क कितना कर रहा है और कितने सेकंड में कर रहा है, यानी कितने टाइम में कर रहा है। तो हमको 20/5 कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, 20/5 करने पे कितना आ जाएगा, 4 जूल पर सेकंड या 4 वाट आ जाएगा, 4 वाट आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, 7.2 किलो जूल इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कितने सेकंड में, कितने मिनट में, 2 मिनट में।
कह रहा व्हाट इज़ पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इस बल्ब का पावर हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ये किलो जूल में दे रखा है, ये मिनट में दे रखा है। हम पावर को जानते हैं क्या होता है, जूल में और सेकंड में होता है। सबसे पहले 7.2 किलो जूल को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे और 2 मिनट को हम क्या करेंगे 2 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 7.2 किलो जूल को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेकंड को क्या करेंगे 2 इंटू 60, 2 मिनट जो रखा है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिए 2 इंटू 60 सेकेंड कर लेंगे तो वो भी आपको सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 60 जूल पर सेकंड या 60 वाट आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन फॉर 50 आवर्स, यानी 60 वाट का रेडियो है, 50 घंटे के लिए चल रहा। हाउ मेनी यूनिट्स यानी किलो वाट में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हमको बताना है। सबसे पहले वाट को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि आर में दे रखा और ये हमसे पूछा भी है, किलो वाट आवर में पूछा है। तो वाट को सबसे पहले किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 वाट को हम 60 वाट को हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60/1000 किलो वाट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06 किलो वाट आ जाएगी। ठीक है, तो 50 आर ऑलरेडी दे रखा है हमको। तो हम जानते हैं पावर बराबर क्या होता है एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। एनर्जी कितना कंज्यूम्ड हो रही है, एनर्जी कितना कंज्यूम हो रही है यही तो हमको पता करना है। कह रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हो रही है हमको पता करना है। हमको पावर पता है 0.06 किलो वाट बराबर क्या हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन 50 आर। तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी 0.06 इंटू 50, जिसका आंसर कितना आ जाएगा 3 किलो वाट, यानी 3 यूनिट हमको यूज़ हो रहा है रेडियो के द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ फैमिली यूजेस 250 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी एक महीने में ड्यूरिंग अ मंथ, एक महीने में कितना 250 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर ले रहा है। अभी हमने पढ़ा था कमर्शियल यूनिट क्या होता है किलो वाट आवर होती है, यानी 250 यूनिट मतलब 250 यूनिट मतलब कितना हो जाएगा 250 किलो वाट आवर यूज़ कर रहा है। कैलकुलेट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल। अच्छा, इसको केवल कन्वर्ट करना है, 250 यूनिट को हमको जूल में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, अभी हम रिलेशन जब पढ़े थे हम बताए थे 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है। तो 250 को हम 3.6 इंटू 10⁻6 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻8 जूल हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻8 जूल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय ऑफ मास 50 kg, यानी एक लड़के का मास 50 किलो है, रन कर रहा है स्टेयर केस में 45 सेकेंड इन 45 स्टेप इन 9 सेकेंड, यानी 45 स्टेप सीढ़ी चढ़ ले रहा है 9 सेकेंड में। इफ़ द हाइट ऑफ ईच स्टेयर इज 15 सेंटीमीटर, हर एक स्टेयर की हाइट 15 सेंटीमीटर दे रहा है तो फाइंड हिज पावर, और जी की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमको मास पता है, यहाँ पे कितना स्टेप चढ़ रहा है कितने सेकंड ये भी पता है, और एक स्टेप का हमको क्या पता है उसकी हाइट पता है। तो सबसे पहले हम 15 सेकंड को क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे 15 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 15/100 कर लेंगे, और इसको 45 स्टेप थे तो 45 से गुणा भी कर देंगे। उसके बाद हमको टाइम दे रखा है 9 सेकंड, हमको जी दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास देगा 50 kg, मास 50 kg दे रखा है, और हम जानते हैं एम हमको पता है 50 है, और जी हमने ये 10 दे रखा है, एम और जी हो गया, और एच हमने यहाँ से निकाल लिया है 15 सेंटीमीटर और 45 को गुणा करके, और जो टाइम हमको दे रखा है कितना दे रखा है हमको क्या दे रखा है 9 सेकंड दे रखा है। तो इन सबको गुणा करके हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 375 वाट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट, यानी 60 वाट का एक बल्ब है, इज़ यूज फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए एक दिन में यूज़ हो रहा है। तो कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड 1 डे बाय द बल्ब, एक दिन में कितना यूज़ कर रहा है। पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 60 दे रखा है, इसको सबसे पहले हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे जो कि हो जाएगा 0.06 किलो वाट। टाइम हमको 6 आवर दे रखा है, तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी पावर इंटू टाइम टेकन। तो 0.06 को हम 6 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.36 किलो वाट आवर, यानी कितना यूज कर रहा है 0.36 यूनिट। क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द एनर्जी इन किलो वाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट ईच, यानी हर एक डिवाइस की पावर 500 वाट दे रखी है, 4 डिवाइसेस हैं 10 घंटे के लिए यूज हो रही, तो उनकी एनर्जी कंजप्शन कितना है। तो एक डिवाइस 500 वाट की है तो 4 डिवाइस कितनी हो जाएगी 4 गुणे 500 वाट, यानी 2000 वाट की हो जाएंगी। टाइम टेकन 10 आवर दे रखा है, पावर बराबर टाइम टेकन हो जाएगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगी पावर इंटू टाइम टेकन। पावर क्या है 2000 गुणे 10, जिसकी वैल्यू जाएगी 20,000 वाट आवर।
अब इसको हम किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलो वाट आवर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज़ इन 10 आवर्स। यानी हीटर के रेटिंग दे रखी है 1500 वाट और कह रहा है 10 घंटे में कितना यूज़ करेगा। तो पावर हमको पता है वाट में, पावर बराबर एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन हो जाएगा। तो पावर कितना देर का 1500 वाट इंटू 10 कर देंगे तो 15000 किलो वाट आ जाएगा। इसको वाट में आ जाएगा 15000 अपॉन 1000 करेंगे तो किलो वाट में आ जाएगा, जो 15 किलो वाट आवर हो जाएगा। इसका आंसर। अपने फिजिक्स का ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।